हाँ जी गाइस, गुड नोट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, नंबर थ्योरी का पार्ट 6 चल रहा है और ये इसका लास्ट टॉपिक है। ये है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है जी, आज आपको चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताया जाएगा। ये 11th क्लास की 5 AM है, 12th क्लास की 6 AM, TGT PGT मैथ की 7 AM। ठीक है जी, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की 8 AM हमारी डेली क्लास होती है, तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, आज का टॉपिक है जो हमारा चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम असल में है क्या, और इसके आपको एक दो एग्जाम्पल करवाएंगे। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है ये टॉपिक। तो चलो हम करते हैं स्टार्ट। देखिए, टॉपिक का नाम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। देखो, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम कहती क्या है। हमें कह दिया लेट M1 M2 M3 अप टू सो ऑन Mn, ठीक है, आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एंड जो हमारा GCD है किसका, Mi और J का, यानी कोई भी रैंडम नंबर है वो 1 हो इफ़ I और J हमारे इक्वल ना हो। इसका मतलब क्या है, जो हमने ये वाले नंबर लिए ना, हम इनमें से कोई मर्जी दो नंबर चूज कर ले और उनका GCD 1 हो और I और J इक्वल ना हो, और I और J आर नॉट इक्वल, I और J अलग अलग नंबर हों, देन तब हम क्या कहेंगे, x इजक्वल टू A1 मॉडुलस M1, x इक्वल टू A2 मॉडुलस M2, x इक्वल टू अप टू सोन बस कर लो, x इक्वल टू AN मॉडुलस MN। ठीक है, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो किसके, M1 M2 अप टू सोन Mn के। ठीक है जी, एंड और क्या होगा, जो x बार की वैल्यू है ना वो इक्वल होगी A1 कैपिटल M1 इनवर्स किसके रिस्पेक्ट टू, मॉडुलो M1 की। ठीक है, A2 M2 इनवर्स मॉडुलो M2 अप टू सोन AN MN इनवर्स मॉडुलो MN। ठीक है, और इसके साथ देखो, अभी तो मुझे पता है आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, तो ये नॉर्मल है, किसी को नहीं समझ आता। जब एग्जांपल करेंगे आपको ज़्यादा समझ आएगा। सिर्फ ये डेफिनेशन है, ठीक है, बड़ा M। यहाँ पे ना ये जो कैपिटल M है ये किसके बराबर है, M1 डॉट M2, यानी मल्टीप्लाई है M3 किन की, MN तक की, एंड जो MI है ना वो हम कैसे निकालेंगे, जो कैपिटल M है उसको किससे डिवाइड करेंगे,
स्मॉल एम आई से, और जो 1 से लेसन आई लेसन इक्वल टू n, ये होगा। अभी तक मैं मान के ये चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, इट्स ओके। आप क्वेश्चन देखिए, फिर आपको सब चीज़ें बातें समझ में आएंगी। इस क्वेश्चन से सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। हमें कह दिया फाइंड सॉल्यूशन ऑफ, इक्वेशन दे दी x कनकरेंट टू 1 मॉडलो 3, x कनकरेंट टू 2 मॉडलो 4, x कनकरेंट टू 3 मॉडलो 5। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे ना अपनी इक्वेशन से, तो ये वाला a1 a2 a3, यानी a1 कितना आ गया, a1 हमारा आ गया 1, a2 कितना आ गया 2, a3 कितना आ गया 3, और स्मॉल ये स्मॉल m1, ये स्मॉल m2, ये स्मॉल m3। ठीक है, तो हमारे पास आ गया m1 कितना आ गया 3, m2 कितना आ गया 4, m3 कितना आ गया 5। इतने भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, जब हमारे पास ये आ जाए तो हम क्या देखेंगे, GCD किसका, mi और mj का, ये 1 है और i और j इक्वल नहीं है, देन तब क्या होगा, ये इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ, देन ये इक्वेशन 1 हैज़ सॉल्यूशन, इसका क्या होगा, सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन 1 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ये ज़्यादा बेटर है, यूनिक सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक, विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो, किसके मॉडलो 3 इंटू 4 इंटू 5 यानी 60 के। तो x बार हमने क्या लेना है, a1 m1 m1 इनवर्स मॉडलो m1, फिर a2 m2 m2 इनवर्स मॉडलो m2, अप टू कहाँ तक, an तक। नहीं, यहाँ पे तो n तो आना ही नहीं, यहाँ पे तो 3 तक वैल्यू दी हुई है, तो हमें सिर्फ a3 m3 m3 इनवर्स मॉडलो m3, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, मॉडलो m से। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे हमने कैपिटल M क्या कहा था, कैपिटल M होएगा उनका मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 इंटू 5 कितना आ गया 60। उसके बाद मैं m1 निकालूंगा, m1 क्या कहा था, 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 3 कितना आ गया 20। m2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 4, ये हो गया 15। m3 की वैल्यू 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 5 कितना आ गया 12। पुट दिस इन सेकंड। ठीक है, पुट इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो x बार इक्वल टू 1 इंटू 20 इनवर्स किस रिस्पेक्ट टू विद मॉडलो 3 प्लस 2 इंटू 15 इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो 4 प्लस 3 इंटू 12 इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो 5 इंटू मॉडलो 60। ठीक है जी, अब देखिए, अब देखो बाकी तो सारा इजी है, हमें ये इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमें किनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इनकी, यही है इसका एक की पॉइंट। बाकी तो भाई सारा काम इजी है। ठीक है, बाकी इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल किसका है, ये वाले, ये चीज़ें निकालना, इनको आप ध्यान से सीखिए। ठीक है, अब मैं किसको कह रहा हूँ, 420 इनवर्स।
ठीक है, मैं क्या करूँगा, लेट 20 इनवर्स इक्वल टू y, तो उसको मैं क्या लिखूँगा, 20y कन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो 3। ओके, 20 इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 मॉडुलो 3। अब देखिए इसको मैंने सॉल्व करना है, तो इसको मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। आप ना इसके अंदर विद मॉडुलो 3 था ना, तो आप को ये सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे आप ये देखिए, तो ट्वेंटी था, 20y, तो इसको सॉल्व कैसे करें, एक मिनट गाइस। हाँ जी गाइस, देखिए जो अब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, इसको हम सॉल्व किस मेथड से कर रहे हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम से। बाय यूक्लिड एल्गोरिथम। तो वो ये, इसके बाद क्या होता है देखो, 3 से इसको करेंगे तो 18, यानी इसको मैं 2y जो रिमाइंडर बच गया 1 मॉडुलो 3 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, जैसे जो ये होगा ना मेरे पास, देखो जो इसमें से और इसमें से बड़ा है कौन सा, 3, उसको मैं लिखूँगा बाहर, अंदर क्या लिखूँगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, और अगला क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 0। तो यूक्लिड एल्गोरिथम से हम ऊपर वाले को उठाते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 1 इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1। तो इसको क्या लिखूँगा, 1 इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1। तो यहाँ से मेरे पास जो y की वैल्यू आ गई ना, तो वो क्या होगी, तो जो y की वैल्यू है ना, उसको मैं लिखूंगा 2 इनवर्स, और वो क्या हो जाएगी मेरे पास, इक्वल टू 2। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको मैं y कहूँगा, अब जो ये आया है, तो y की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे मेरे पास -1, बट y की मैं माइनस ले नहीं सकता था, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2। ओके, तो इस हिसाब से अगर आपको ये नहीं पता चल रहा ना, तो आप यूक्लिड एल्गोरिथम हमारी फर्स्ट वीडियो, तो आप उसके अंदर जाके ये चेकआउट कर सकते हो, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में करिए, तो हम आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे। पेज फंस गया। अब इसके बाद सिमिलरली हम किसको सॉल्व करेंगे, 15 इनवर्स, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 15 को हमने किससे करना है, 15 को विद रिस्पेक्ट टू 4, 4 3 12, तो पीछे रह गया 3, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इनवर्स, 15 इनवर्स इक्वल टू 3 इनवर्स, और उसकी वैल्यू यूक्लिड एल्गोरिथम से 3 आएगी। 12 इनवर्स को किसके विद रिस्पेक्ट टू सॉल्व करना है, 12 इनवर्स को विद रिस्पेक्ट टू 5, तो हो गया ये 10, और ये पीछे रह गया -2, और विद रिस्पेक्ट टू इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3। ठीक है,
तो अब देखिए जो ये वैल्यू आई है ना, ये इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन 3, इन सारों को मिला के इक्वेशन 3 बन गई। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करें, दिस वैल्यू इन CR इक्वेशन, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x बार इक्वल टू 1 इंटू 20। अब जो 20 इनवर्स था वो रह जाएगा 2, और 2 इंटू 15 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 12 इंटू 3, साथ में क्या रह जाएगा मॉडुलस 60। तो ये मेरे पास x बार कितना हो गया 40 प्लस 90 प्लस 108, और साथ में क्या रह गया मॉडुलस 60। तो x बार क्या हो जाएगा मेरे पास 60 के मॉडुलस करेंगे तो रिमाइंडर कितना रह गया, इसको -20, इसको 30 लिख सकते हो, इसको 48, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलस 60। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 50 कॉन्ग्रुएंट है ये सिंबल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 58 मॉडुलस 60। तो हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू 58 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। तो ये तो हमारा क्या था, यूक्लिड एल्गोरिथम। तो आई होप आपको यूक्लिड एल्गोरिथम कुछ कुछ समझ में आया होगा। तो हम इसको यूक्लिड एल्गोरिथम से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम यूक्लिड एल्गोरिथम से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं विद द यूज ऑफ यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है गाइज। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसके अंदर अगर मैं आपको एक आधा क्वेश्चन और करवाऊं तो भी चलेगा, है ना। चलो एक फास्ट क्वेश्चन एक और कर देते हैं, देखते हैं। हमें कह दिया सॉल्व दिस इक्वेशन। एक क्वेश्चन और कर देते हैं यूक्लिड का सेकंड। 2x कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 3 और x कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 2 और x कॉन्ग्रुएंट 3 मॉडुलो 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। पहले इसके अंदर a1 2 a2 1 a3 भी 1, m1 कितना 3, m2 कितना 2, m3 कितना 5। ये बात तो हमें समझ में आएगी। उसके बाद हम कैपिटल M निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5, ये कितना हो गया 30। तो अब m1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5/3, ये रह गया 10। m2 की वैल्यू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 5/2, ये रह गया हमारे पास 15। m3 की आ गया 3 इंटू 2 इंटू 5/5, इसकी वैल्यू आ गई 6, ठीक है जी। तो इसके बाद अब हमने क्या निकालना है, x बार 2 इंटू 10, 10 इनवर्स किसके रिस्पेक्ट टू मॉडुलो 3, प्लस 1 इंटू 15 इनवर्स किस विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो 2, प्लस 3 इंटू 6 इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो 5, और साथ में बड़ा मॉडुलो
30। ये तो आपको समझ आ ही गया। अब आज इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। देखिए, अगर अब मुझे क्या निकालना है, टेन इनवर्स। देखो, लेट टेन इनवर्स इक्वल टू वाई, तो इसको टेन वाई इक्वल टू वन लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखूंगा, टेन वाई कनकरेंट टू वन मॉडुलो 3। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो ये लिखा जाएगा, इसको मैं वन वाई कनकरेंट टू वन मॉडुलो 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं रिमाइंडर लिखता होता हूँ, जैसे 10 को 3 से डिवाइड किया 9 और पीछे रह गया 1 रिमाइंडर, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और क्या है, इसको मैं यूँ बना सकता हूँ y प्लस 3t इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा b है, ये हमारा a है। इसको मैं जो बड़ा नंबर है इनमें से वो 3 बाहर, 1 इंटू 3 प्लस 0, ये आ सकता है। देखो इन दोनों में से जो बड़ा है वो बाहर, जो इनमें से छोटा है वो यहाँ पे इंटू 3, यहाँ पे क्या आ गया 0। तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगी तो वो क्या बनेगी, अभी देखो ये फर्स्ट स्टेप में 0 नहीं कर सकते, तो अब इसको मैं कैसे करूँगा, 3 इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, तो अब इसकी बैकवर्ड लेके जाए, अब इसकी बैकवर्ड, तो बैकवर्ड क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 इक्वल टू 3 माइनस 1 इंटू 2, यानी 1 इक्वल टू 3 प्लस 1 इंटू -2। अब इसको कंपेयर करें किससे, देखो 3 के साथ 1 यानी वो ये, अब 1 के साथ y यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, -2। y की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो y की वैल्यू माइनस में रह नहीं सकती, तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। सिमिलरली हम अगले की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो x बार मेरे पास हो जाएगा, मैं सीधा लिख देता हूँ 2 इंटू 10 इंटू 1, 1 इंटू 15 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 6 इंटू 1 विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो 30। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास बचेगा 53 मॉडुलो 30, तो x बार बच जाएगा आपके पास 23 मॉडुलो 30। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x बार इक्वल टू 23 प्लस 30t। ठीक है जी, पुट t इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आएगी 23, t इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी आएगी 35। ठीक है, सो 23 एंड 53 are solution of equation 1 respectively। ठीक है, इसके दो सॉल्यूशन आने थे, वो हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर करके फाइंड आउट कर लिए। ओके जी, तो इसके बाद देखें, अब एक नोट लिखना है हमने, अब है एक नोट। अब नोट क्या है, फर्स्ट x congruent to a modulo m1 and congruent to b modulo m2। ठीक है, और ये GCD किसका, m1 और m2 का कितना है 1। देन द नंबर ऑफ solutions
does not depend nth value of a and p in Chinese remainder. ठीक है, और इसके अंदर हमने जो सेकंड फाइंड आउट रखना है वो क्या है, एक्स बार कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो m1 और x कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो m2। ठीक है, हैज़ सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन तभी होगा इफ एंड ओनली इफ जीसीडी किसका, m1 और m2 डिवाइड्स b माइनस a, और बस हो गया भाई। ये दो चीज़ें हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं लिख दूं, अगर एग्जांपल के लिए हम ये लिख दें, congruent to 6 modulo 10 and x congruent to 9 modulo 12 है सॉल्यूशन। क्या इसका सॉल्यूशन होगा, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, जीसीडी किसका 10 और 12 का, ये कितना आ गया 2, बट जो ये 2 है डज नॉट डिवाइड 9 माइनस 6, 2 9 माइनस 6 को डिवाइड नहीं करती। इसका मतलब 2 किसको नहीं डिवाइड कर रहा, 3 को। तो क्या होगा, देन गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये हमने कैसे करनी है, और इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, अब इसके अंदर चलो बस आज हम इतने ही करते हैं गाइस। तो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के अंदर बस यही था सारा कुछ जो भी है। अगर आपका कोई डाउट है तो हमें ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।